विवेक हमारे सहयोगी यहाँ पर हैं। विवेक, आप सुबह से देख रहे थे कि मिलिंद अपनी डिवाइस के साथ यहाँ लगे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि 2 लोग फंसे हो सकते हैं। बिल्कुल उनकी डिवाइस पर पूरा भरोसा है। जिस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, यहाँ जो स्किल है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों की स्किल के साथ मिलिंद की जब टेक्नोलॉजी जुड़ी है, और वो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आए थे, जीशान हैदर उनके दोस्त हैं। वो जब आए, मैंने उनको देखा, पहचाना, और मैंने उनको पूछा कि आपके पास जो ड्रोन हैं, जो रोबोट्स हैं, वो कहाँ हैं? इस तरह के ऑपरेशन के आप यूट्यूब पे वीडियो डाला करते हो, तो यहाँ ऑपरेशन में सहयोग करिए। तो तुरंत गए अपने घर, और यहीं पास में वो रहते हैं। अपने घर जाकर वो छोटी डिवाइस लाए, और उनको मालूम था कि यहाँ पर कौन सी चीज काम करेगी। यहाँ रोबोट अंदर भेजने के लिए परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन लोकेट करने के लिए जो सेंसर डिवाइसेस होती हैं वो लेकर आए, और उसी सेंसर डिवाइसेस से बहुत सारी जानकारियां जो एजेंसियां हैं लगी हुई हैं उनको मिली, और उसके बाद उन्होंने एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर जाकर उसको ट्रैक किया। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उसी जगह पर ड्रिल करके जो बनाया है, होल बनाए हैं, उसके बाद ये सफलता मिली है। जो 2 लोग सुबह निकाले गए हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि 2 लोग जो फंसे हुए हैं और वो भी बाहर निकल आएंगे। अभी अभी वो अपना डिवाइस से जो लेटेस्ट उनकी लोकेशन है, स्थितियां हैं, वो लेकर बाहर आए हैं। उनसे आपने बात भी की, रतीश, और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि 2 लोग हैं और बहुत जल्दी उनको लोकेट कर लिया जाएगा। लेकिन जो कि टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा जो एजेंसियां, इसीलिए शायद डीजीपी ऊपर गए हैं। और देखिए वो पूरा ऑपरेशन खुद ही वहां पर पहुंच गए, और दूसरी जगह होल के दूसरी तरफ, यानी अभी तक जहां डीजीपी खड़े होते थे उसके बजाय वो सीधे एकदम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आगे जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल देखिए हम आपको दिखाएंगे। कैमरा सहयोगी पंकज से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि डीजीपी अब दूसरी स्टेज की तरफ चले गए। अभी जो मिलिंद जानकारी दे गए थे, स्थानीय यहाँ के हैं, जिन्होंने एक डिवाइस लोकेटर डिवाइस बनाया है, जिसे लोकेट कर लिया जाता है कि कहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो है डीजीपी पहुंच गए, डीएच चौहान। वहां से जो मलबा था उसको हम देख पा रहे हैं कि साफ तौर पे साफ कर दिया गया है, और वहां से अब रेस्क्यू करके लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जो मलबा है, वहाँ पर जो ईंट है, जो गारा है, उसको हटाने की कोशिश यहाँ पर देखिए, बड़े बड़े ईंट यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। और डीजीपी स्वयं अंदर चले गए हैं, और अब हमें लगता है कि कुछ मिनट बाद या कुछ देर बाद वहाँ से 2 जिंदगियों को बचा करके निकालने की कोशिश की जा रही है, और तेजी से की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। पहला वाला जो होल है, जो कट किया गया था, वहाँ से 2 लोगों को बचा करके निकाला गया। उसके बाद वहाँ भी टीमें लगी हुई हैं। तो जो तेज़ी है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में देखने को मिल रही, क्योंकि सुबह का वक्त हो रहा है, और सुबह के वक्त में और ज़्यादा तेज़ी से, चूँकि रात में दिक्कतें होती, लेकिन यहाँ पर लाइट प्रकाश की व्यवस्था कर ली गई थी। प्रकाश की व्यवस्था के साथ ही अब और ज़्यादा तेज़ी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की बात देखी जा रही है। रात में संयम बरता गया, एहतियात बरता गया, सावधानी पूर्वक पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि सभी की निगाहें इस पर लगी हुई हैं, और सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एबीपी गंगा की टीम पूरी रात लगातार अपडेट देती रही अपने पूरे दर्शकों को, और अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाती रही। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी के कैमरामैन जितेंद्र ने रेस्क्यू टीम को अपनी लाइट दी, नाइट लाइट और लाइट के साथ उन्होंने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारा जो सहयोग है वो भी पूरी तरीके से, और हम पूरे कवरेज के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं, और बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे अधिकारी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। पूरी रात अपनी निगरानी में उन्होंने ऑपरेशन चलवाया है, और अब जब सुबह का वक्त हो रहा है, तो ऐसे में और ज़्यादा तेज़ी रेस्क्यू ऑपरेशन में लाने की कोशिश की जा रही है। सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। रेस्क्यू की टीमें बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत लगन के साथ, तल्लीनता के साथ काम कर रही हैं, और एक ज़िंदगी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि दूसरा जो स्ट्रेच है, वहाँ पर मलबे को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो अवरोध है, जो बाधा उत्पन्न है, उसको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक उस व्यक्ति, उस ज़िंदगी तक नहीं पहुँचा जा सकता। और वही कोशिश की जा रही है लगातार कि उस व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। कि जो दूसरा जो होल किया गया है, वहाँ पर 2 महिलाओं के होने की पुष्टि मिली है, और उन्हीं दोनों महिलाओं को निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार डीजीपी वहाँ पर स्वयं मौजूद हैं, जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ से कुछ लोग इशारा कर रहे हैं कि 2 लोग उस दूसरे होल में मौजूद हैं। कुछ अधिकारी हैं जो आगे जा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि एलडीए वीसी आगे पहुँच रहे हैं, क्योंकि एलडीए के भी अधिकारी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। दर्दनाक दुखद हादसा कह सकते हैं इसको, चूँकि लोग अपना आशियाना
योजना बनाकर यहाँ पर रह रहे थे। कारण क्या है वो बाद में जांच का विषय, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू टीमें अपना काम बहुत तेज़ी से और सावधानीपूर्वक कर रही हैं। जी प्रतीश, क्योंकि आप और विवेक वहां पर बने हुए हैं, विवेक रात भर वहां पर रखे हैं, इन तस्वीरों को देख करके रोंगटे खड़े हो रखे हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप वहां ग्राउंड पर हैं, क्योंकि विवेक रात भर वहां पर हैं। तो क्या जिस तरीके से बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि काम चल रहा था, ड्रिलिंग का काम हो रहा था, खुदाई का काम था, तो क्या वहां पर किसी भी तरह के सुरक्षा के उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था? कुछ आप लोगों को जानकारी मिल पाई? देखिए, फिलहाल मानक जो है उन पर बात की जा रही है कि किन मानकों का प्रयोग को माना जा रहा था और किन को नहीं, लेकिन ये फिलहाल अभी स्पष्ट और नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअली वहाँ पर वास्तविक स्थिति क्या थी। लेकिन वास्तविक स्थिति को जानने की ज़रूरत ज़रूर है कि वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ और किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं या जो बता रहे हैं, उसमें ये ज़रूर देखने को मिलता है कि एक बार फिर से कुछ हलचल देखने को ज़रूर मिल रही है। एक घेरा फिर से उसी तरीके से बनाया गया जिस तरीके से कुछ देर पहले देखिए ये अधिकारी फिर से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम सूर्यपाल गंगवार हैं, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब हैं, वो अब आगे बढ़ रहे हैं। जो कि एक रस्सी लगा दी गई थी हम लोगों को आगे ना जाने के लिए, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं। मलबे को क्रॉस करते हुए उस जगह जाने की कोशिश की जा रही है जहां पर दूसरा होल किया गया है। वहाँ उसको और ज़्यादा बड़ा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर कंफर्मेशन मिला है कि देखिए ये अधिकारी हैं जो आगे एक एक करके जा रहे हैं। डीजीपी वहाँ स्वयं पहले से मौजूद हैं और उनके पास इन अधिकारियों को जाने की आगे बढ़ रहे हैं। हमको यहीं पर रोका गया है क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं कोई परेशानी ना हो और मलबा काफी ज्यादा है। वहाँ पर आप मौजूद हैं, आप पड़ा हुआ है, स्लैब पड़ा हुआ है। तस्वीरें वहाँ से दिखाते रहिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है तस्वीरें यहाँ से जिस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।